यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोगों का मेंसुरेशन 3D चल रहा है, क्वेश्चन हम उसके लेके चल रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक हमने लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कि थोड़ी दिक्कत हो गई थी, अमन बोल रहा था कि थोड़ी इसमें इश्यू हो गया, यहाँ पे दिक्कत आई होगी ना, ये वाला यहाँ पे इश्यू हुआ था थोड़ा। क्या हो गया था, जब हमने 0.126 इंटू 1.1 करा, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो यहाँ पॉइंट यहाँ लगना चाहिए था। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा इधर, 1 के पीछे, 1 के आगे, यहाँ लगना चाहिए था पॉइंट, है ना, कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.1386। अब जहाँ भी 0.1386 है तो इसको यहाँ भी हमने 0.1386 से कर लेना है, 0.1386। यहाँ भी फिर वही हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, 0.1386। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1000 से हम इसको, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 0.136 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये 1386 हो जाएगा ना, 1386 हो रहा था क्योंकि वहाँ पे पॉइंट 3 थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 138 पॉइंट से 138.6 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 138.6 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे मल्टीप्लाई करा होगा, आपको ये नंबर मिला होगा 1386। और पॉइंट के बाद यहाँ 1 के बाद 3 जीरो है, 3 जीरो लगा ली होंगी। पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पे आप 4 डिजिट कर लोगे, 1 2 3 4, तो पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पे। इट मीन्स पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यूज तो होती नहीं है, तो 1386 यहाँ पे ये आंसर आएगा। यही बोल रहे थे अमन, है ना, आप ठीक है। हाँ, तो ये था यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ऐसे आप लोगों को चेक करना है उसमें क्या दिक्कत है। प्रॉपर चल रहा है, कोई वॉइस वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ रही। आई थिंक दिक्कत होगी, सेकंड में इसको फिक्स कर लेता हूँ। ब्लर है, करते हैं कुछ।
चलो अभी ठीक है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट हमने जो क्वेश्चन करा था ये वाला, हमने लास्ट क्वेश्चन करा था कॉइन वाइन वाला, तो क्लियर हो गया था सबको कैसे आपने इसको प्रोसीड करना था। सब लोगों को क्लियर हो गया। आगे निकले। आगे निकले। बस बाकी भाई अपनी प्रैक्टिस जितना हो सके उतना अपनी प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपके क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो जाएंगे। बाकी आरएमएस के फॉर्म आ रखे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरना है आरएमएस के, तो वो आरएमएस का फॉर्म भर लेना, ठीक है। चलो तो आप इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर ए पॉलीहेड्रन वेयर एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो हर बार एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो तुरंत तुरंत इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। बताओ। जनरली ये क्वेश्चन ऐसे आएगा क्योंकि एग्जामिनर आपके यहाँ पे टाइम कंज्यूम करवाएगा, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में बोला था विराज ने। पता नहीं यार, दिखा तो नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिखने वाला है, तो इसलिए इस पे अपनी ऐसी पकड़ बनाओ कि इस पे ज़्यादा टाइम मत लगाना, 1 मिनट के अंदर इसको करने का दम रखना एग्जाम में, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई करेगा और हर कोई इस पे टाइम देगा, है ना। तो आप चारों चारों चेक करना, कहीं पता चल रहा ऑप्शन आपका डी वाला है, आपने इसमें भी यूलर फॉर्मूला लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कैलकुलेशन करना, इस हिसाब से करना कि तुरंत आपका हो जाए। ठीक है, तुरंत आपका हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका तो आंसर आ ही जाएगा तुम लोगों का। कैलकुलेट चैट प्राइवेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। हमने यहाँ से क्या कर लेना है, हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे, एक बार याद क्या कर लेना है, मैंने बोला फॉर्मूला सेट कर लेना है अपना। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है, तो अपने हिसाब से देख लेना, ई प्लस टू भी अगर कर लो थोड़ी और आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ऐसा भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ऐसे में ना आपको यहाँ पे प्लस भी मिल रहा है माइनस भी मिल रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा, हमें दोनों चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको मैं ई को मैं इधर ले गया, एफ प्लस वी इज इक्वल टू 2 प्लस या ई प्लस 2, जो भी आपको लिखना है आपने ऐसा लिख लिया। ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में देखोगे कि सर यहाँ पहले वी लिखा, फिर एफ लिखा, फिर ई लिखा, मैं इसको क्या कर रहा था, मैं वी को इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलें, अगर ऐसा रहेगा तो हमें सीधे सीधे आसानी हो जाएगी। सीधे लिखो 4 4 ई लिख दो, सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अब हर जगह हम इसको फॉर्मूला को फिट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। क्लियर है बात। क्लियर है बात, बताओ। क्लियर है बात, आगे निकले। आगे निकले। आगे निकले। अब तो खुद ही कर लोगे इस क्वेश्चन को कि करवाना है। समझ आया चाहे प्राइवेट क्यों होती है। क्यों होती है। क्यों होती है चैट प्राइवेट। ठीक है। तो मैंने इसे अपने हिसाब से कर लो जिसमें आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं आपने भी ऐसे करना है, लेकिन एक यूनिवर्सल हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ वी लिखा है पहले ना, तो अगर ऐसा होगा तो मुझे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि भाई वी एफ कितना है, मैं यहाँ देखूंगा फिर यहाँ देखूंगा, तो वो या तो मुझे ही ऐसा लग रहा होगा, मुझे थोड़ी वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं एक बार यहाँ से एफ देख रहा हूँ बीच में, फिर वी देख रहा हूँ इधर, शायद आपको भी लग रहा होगा। ठीक है। हाँ, आंसर की वजह से होता है वो, है ना। फिर जेन्युइन आंसर नहीं आएंगे तुम लोगों के। चलो ठीक है। तो वी लिख दो, वी कितना है, आंसर क्या आ रहा है इसका। अरे यार इसका तो सही आंसर दो। डी आ रहा, बी आ रहा, डी आ रहा, बी आ रहा, दो दो आंसर आ रहे हैं डी और बी में। देखो फर्स्ट वाला बोल रहा है क्या, 4 + 4 इज इक्वल टू 6 + 2। 4 + 4 इज इक्वल टू 6 + 2। अब आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आपको एक बार पैटर्न पता चल गया कि मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, इसमें मैं +2 कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है ये पैटर्न, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, 4 4 8 6 + 2 8 सही है, 6 8 14 12 2 14 सही है। देख रहे हो, ये दिमाग लगाना है, फिर आपको ये कैलकुलेशन करना है कि फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बारी माइंड में एक सेट कर लिया, एक बारी नंबर देख लेना, आई मीन जो सीक्वेंस लिखा है इनकी एजेस का वो देख लेना कि वर्टिस क्या है, एज क्या है, फेस क्या है, जो भी है यहाँ पे डेटा दे रखा है। ठीक है। मुझे पता चल गया मैंने 20 + 12 करना है, 32 हो जाएगा, 30 + 2 32, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 6 + 4 10, 6 + 2 8, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले में माइनस ही होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, इनको अभी तक इनको इतना मैं
बोल बोल के थक गया हूँ कि यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस इक्वेशन में अभी तक फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ। फॉर्मूला ये लिखा था कि एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू टू। यहाँ पे हमने जो ये वेरिएबल है, जो ये इनकी एज डेटा है, इनको हमने एक साथ लिख रखा है। ठीक है, टू को क्योंकि वो कांस्टेंट है उसे हमने अलग कर रखा है। बाद में क्या होगा, क्योंकि ई यहाँ माइनस में था तो मैंने उसको प्लस में ले गया, तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई यहाँ माइनस है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है वो। माइनस तब होगा जब ई इधर होगा। इसको फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ अरेंज करा है, वी को मैंने इधर लिख लिया, एफ को मैंने इधर लिख लिया, उसमें क्या दिक्कत है। आप चाहे 2+6 लिखो या 6+2 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, कैसी बात कर रही है, क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। ये अगर गलत कर लिया, क्योंकि हर कोई सही करेगा। ठीक है, अभी तक देखो मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखवाना सिखा रहा था कि आपने फॉर्मूला लिखना है फिर कैसे वैल्यू रखनी है। अब मैंने आपको, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर हो गया, डायरेक्ट मैं ऐसा बताता तो आपको समझ नहीं आता। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब आपने इतना सॉर्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके माइंड में है कि सर वी और एफ को प्लस करना है, ई में टू ऐड करना है, वो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो वहां पे यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई है, बराबर नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा तो यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं है। 4+4 करा 8, 6+2 करा 8, इक्वल हो रहा है। 8 6 14 और 12+2 14, कौन सा वाला टू, ये फॉर्मूला वाला टू। समझ रहे हो, 20+12 32, 30+2 32 इक्वल हो गया। 4+6 10 एंड 6+2 8, वहाँ 8 हो रहा है वहाँ 10 हो रहा है, तो वो इक्वल नहीं है, इसलिए वो आपका गलत हो जाएगा। यूलर फॉर्मूला यार, ई यू एल यार, यूलर। मैं सीधा ही कर लेता हूँ, सही आता है। अच्छा ऐसा है, ठीक है। प्रैक्टिस करने, ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई, ये क्वेश्चन गलत मत करना। चलो डी, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई, ये काफी पहले पूछा गया था एग्जाम में। तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। लेकिन जो दिमाग लगाएगा वो कर सकता है इसको। इफ स्क्वायर विद साइड है, एक स्क्वायर है, साथ साथ लेके चलते हैं, आप लोग भी ट्राई करो, ट्राई करते हुए चलो। ठीक है, बोला गया कि एक स्क्वायर है, यहाँ मैं समझा देता हूँ। एक स्क्वायर है ये, बड़ा बना देते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, दिख रहा है सबको स्क्वायर है। ये सर बिल्कुल बढ़िया स्क्वायर है। इस स्क्वायर को बोला, इस स्क्वायर को बोला कि इस स्क्वायर की साइड क्या है, ए है। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, ज्वाइन फ्रॉम अपोजिट साइड, इसको क्या कर दिया, इस स्क्वायर को अपोजिट साइड में इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अपोजिट साइड में इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अपोजिट साइड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो फॉर्म है सिलेंडर। इस स्क्वायर को मैंने इस तरीके से अपोजिट साइड को ज्वाइन कर लिया कि वो एक सिलेंडर बन जाए, वो एक सिलेंडर बन जाए। फिर बोला देन एरिया ऑफ ईच सर्कुलर एंड इग्नोरिंग यूनिट इज, ईच सर्कुलर एंड का, सर्कुलर एंड का मतलब जो उसके सर्कुलर एंड, जब मैं इसको मोड़, इसको मैं जब अपोजिट साइड को ज्वाइन कर दूंगा तो ऊपर नीचे जो सिलेंडर का बेस बन रहा है, ठीक है, जो बेस बन रहा है ईच सर्कुलर, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब इसको समझो पहले, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं कैसे ज्वाइन करूँ कि इससे सिलेंडर बन जाए। ठीक है, आप क्या कर लो, एक कॉपी का पेज फाड़ लो। ठीक है, कॉपी का पेज फाड़ लो, उसे स्क्वायर मान लो। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे फोल्ड करूंगा। पेज नहीं है मेरे पे इधर, रुको रुको पेज ले आता हूँ मैं। देखो, इसको स्क्वायर मान लो। ठीक है, इसको स्क्वायर मान लो, ये ऐसा स्क्वायर है। इसको स्क्वायर मान लो, ये ऐसा स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने क्या कर, इस स्क्वायर मान लो इसको। ठीक है, इसको बोला अपोजिट साइड को ज्वाइन कर लो, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो, अब मैंने इसको जब ऐसे ज्वाइन कर दिया तो अब बताओ, ये सिलेंडर बन गया ना, बन गया सिलेंडर। देखो इधर भी सर्कुलर है, इधर भी सर्कुलर है, ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो इसकी अब यहाँ पे बात हो रही है, इसके यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब करो क्वेश्चन, अब लगाओ दिमाग। इसको मैंने मोड़ दिया तो ये सिलेंडर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा।
अगर हमने इसको मोड़ दिया ये सिलेंडर बन जाएगा। ट्राई करना कि ऐसा सिलेंडर बन गया होगा, एज्यूम करना कि ऐसा सिलेंडर बन गया होगा। ठीक है, बन गया सिलेंडर। इसको मैंने मोड़ दिया, समझ रहे हो ना? इसको मैंने यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया, फील आपको हो गया। जब मोड़ दिया तो अब मुझे बताओ यहाँ पे सर्कल बन गया, इसका ये सेंटर सर्कल बन गया, इसका ये सेंटर। ठीक है, इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट क्या होगी? लगाओ आप दिमाग, इसकी हाइट क्या होगी? सिंपल है, अगर आप हाइट की बात करोगे तो इसकी हाइट क्या होगी? आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अभी तक मुझे तीनों ऑप्शन मिल गए हैं, ए बी सी आपने अभी तक आंसर दे दिए हैं। डी वाला भी दिया किसी ने? डी भी दिया? हाँ, डी वाला भी आ गया, चारों ऑप्शन आ गए। चारों ऑप्शन आंसर में आ गए, देख लो। 5 आंसर आए, 5 में से चारों ऑप्शन आ गए। इसकी मुझे जल्दी बताओ इसकी हाइट क्या होगी? अगर हमने इस स्क्वायर से इस सर्कुलर सिलेंडर को मोड़ दिया तो इसकी हाइट क्या होगी? लगाओ यार, दिमाग लगाओ जल्दी। नहीं लगाओगे? नहीं लगा पाओगे? हाइट क्या होगी? कोई नहीं है तुम में ऐसा जो इसकी हाइट बता पाए? है? हम पे क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी हाइट बता पाए? बताओ भाई, जितिन, वैभव, अमान्य, विराज, ईशान, मनु, ऋतुराज, बताओ। हिमांशु, अंशुमान, प्रत्यूष। नहीं बताएगा कोई? हाँ, मतलब ए होगी, बिल्कुल सही बात। हाइट क्या हो जाए? ए हो जाएगी, क्योंकि यार ये तो हमने ऐसे मोड़ा, ये जो इसकी साइड थी इसको हमने मोड़ दिया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी इसकी ए। अब आपसे बोला, इतना हमने काम कर लिया, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर, हर एक सर्कुलर एंड का हमने एरिया बताना है। अब बताओ, अब लगाओ दिमाग, अब लगाओ दिमाग, क्वेश्चन को अब आगे कैसे प्रोसीड करोगे? हाइट कितनी हो गई? ए हो गई। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ए। हाइट क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। हाइट क्या हो गई जब हमने उसे मोड़ दिया? ठीक है, तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे ही रखा है कि जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर वो दे रखा है ए, तो ये ही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। हो गई ये? फिर दिमाग लगाओ, जब यहाँ पे हमने जो ये सर्कल बन रहा है इसी का तो बोला है ना, एरिया निकालना है सर्कुलर एंड का। दो सर्कुलर एंड है, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि बेस सेम ही रहता है उसमें। इसका हमने एरिया निकालना है। तो जो यहाँ पे सर्कुलर एंड बन रहा है, ठीक है, सर्कुलर एंड बन रहा है, ठीक है, तो उसका वो सर्कल है तो उसका कुछ सरकमफेरेंस होगा। फिर दिमाग लगाओ, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर एंड, अब बताओ क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड का सरकमफेरेंस क्या होगा? सर्कुलर एंड का सरकमफेरेंस क्या होगा? फिर उसी को देख लो यार, ये साइड थी, इसको मैंने मोड़ दिया, तो यही साइड तो मुड़ रही है, जो ये ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड है, यही साइड तो मुड़ रही है ना, यही साइड तो ज्वाइन हो रही है, मुड़ रही है। तो उसका जो ये पूरी ए थी वही मुड़ गया, वही ये सर्कल बन गया। ठीक है, वही सर्कल बन गया, उसका सरकमफेरेंस क्या है? ए है। ये आपको दिमाग यहाँ से लगाना है, सरकमफेरेंस क्या है? ए है। हमने इसी सर्कुलर एंड का क्या करना है? इसी सर्कुलर एंड का हमने क्या करना है? एरिया निकालना है। अब बताओ, सर्कुलर एंड का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन पाई आर स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा वहां पे मेरे पे आर का कुछ होना चाहिए, तो रेडियस कहाँ से निकलेगी? रेडियस यहाँ से निकलेगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू है ए। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिलहाल के लिए मैं इसको डायरेक्ट इसके साथ रख लेता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन में क्या है? ये पाई के टर्म में भी आंसर है, तो फिलहाल मैं पाई को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इसके अपॉन में ले जा दे रहा हूँ। ये मुझे रेडियस मिल गई। बताओ, बताओ किसी को कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझना है। रेडियस मिल गई आपको, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई। हमें सर्कुलर एंड का एरिया निकालना है, सर्कुलर एंड का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, ईच सर्कुलर एंड, ठीक है, हर एक का एरिया का फॉर्मूला होता है कितना? 2 पाई आर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू रख दो, पाई को ऐसे रहने दो, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? ए अपॉन 2 पाई है, ए अपॉन 2 पाई है, ए अपॉन 2 पाई है। ठीक है, उसका स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया, ए अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 2 बार लिख लिया मैंने, ए अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड क्या आ जाएगा आपके पास?
एरिया ऑफ सर्कुलर एंड आपके पास क्या आ जाएगा, पाई से आपने पाई कैंसिल कर दिया, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये वाला पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आपको कहीं पे अगर नजर आ रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। रेडियस में नीचे पाई कैसे आया, हे भगवान, ऐसा मत करो प्रत्युष, तुम ही बताओगे पाई कैसे आया रेडियस में नीचे। सिंपल है, तुम ही बताओगे पाई कैसे आएगा, तुम ही बताओगे पाई कैसे आया। कौन से स्टेप में दिक्कत है, इस वाले स्टेप में दिक्कत है ना, कि ये अपॉन में क्यों आया। इससे पहले वाले स्टेप में जाओ, वहां से क्लियर हो जाएगा कि वहां हमने क्या उलट पुलट करा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस में पता चल गया था ए था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, ठीक है, यहाँ से हमने आर निकाला, आर के साथ 2 पाई क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको, डाउट बिल्कुल मत रखना। चलो क्लियर है, क्लियर है, आया मजा क्वेश्चन में। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट था, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको इजी लग रहा होगा, हाँ सर इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार ही क्लियर होना जरूरी है। क्लियर हो गया, चलो आगे। तुम लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हो यार, लग रहा है प्रैक्टिस कम कर रहे हो लग रहा है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट था यार, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि स्क्वायर को मोड़ दिया ये बन गया, बाकी इजी है ना, बाकी तो इजी था। बाकी देखो सीधे सीधे सर्कल का लग रहा है फंडा, इसका एरिया ए स्क्वायर अपॉन 4, इसका एरिया भी ए स्क्वायर अपॉन 4, दोनों का अलग अलग निकला है। अरे प्रीति क्लियर हो गया ना कि ये कैसे आया, डाउट न रखना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। चले आगे, निकले आगे, बढ़े आगे। ओके, क्लियर है, तो चलो फिर से एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड दैट ऑफ ए कॉन ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट, सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट। लगाओ इसका दिमाग, इस पे यार मैंने कॉन्सेप्ट भी रखा होगा क्या कोई। हम्म, कॉन्सेप्ट होना था क्या इस पे, कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा मैंने तुम लोगों को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको ट्राई करो। इस पे यार मैंने कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड दैट ऑफ ए कॉन ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम, अच्छा इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ठीक है। ओके, हो जाएगा, यही मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी करेंगे हम एक, ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट भी करेंगे, यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट भी करना है, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन, ये इवन ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, सिर्फ थोड़ी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कि हमें रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड दैट ऑफ ए कोन। सबसे पहले तो देख लो, आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है एक, ठीक है, एंड दैट ऑफ कोन, और एक हम पे क्या, एक कोन है, कोन भी होगा क्या यहाँ पे, अरे वाह कोन भी है, ठीक है बढ़िया है। ये हो गया कोन, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है, क्या बोला गया है, रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, एंड कोन का वॉल्यूम, द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट, इनकी हाइट भी सेम है, इनकी हाइट भी क्या है, हाइट भी इसकी क्या है, इक्वल है, और इसकी हाइट भी क्या है, इक्वल है,
दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर बराबर होगी। हाइट हमने क्या मान लेनी है, इक्वल मान लेनी है, ठीक है। हाइट इक्वल है और उनका क्या करना है, बेस भी सेम है। जो ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, सर्कल यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये कहाँ लिखूँ, यहाँ ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। मान लेना, अगर दिख भी ना रहा होगा तो मान लेना ये हाइट है इज इक्वल टू ए कर लेता हूँ, इसको भी हाइट इज इक्वल टू ए कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो बराबर बराबर है, ठीक है। तो इनका हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले बोला किसका रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हमने वॉल्यूम किसका किसका रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, रेशियो निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर क्यूब, यही होता है क्या, चेक कर लो। कोन का वॉल्यूम यही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये पाई आर क्यूब किसका होता है, ये स्फीयर वगैरह का होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देख लो यार, ये क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना। गलत तो नहीं है, फॉर्मूला देख लो, गलत तो नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ठीक है, सही है ना, चलो करो अब आगे। अब यहाँ पे बोला इसका रेशियो निकालना, मतलब इनको आपको सॉल्व कर देना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाना था, ठीक है। इसको मैं फिर अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रेशियो निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच से पाई स्क्वायर एच कैंसिल, क्या बचा ऊपर, क्या बचा मेरे पे, ऊपर बचा मेरे पे 1 अपॉन में बचा गया 1/3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये पूरा समझा रहा हूँ। 1 मेन डिवाइड ये है, इनटू इसको कर दिया रेसिप्रोकल 3/1, 3 1 जा 3, क्या मिल गया हमें 3/1। तो फाइनल रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 3:1, रेशियो क्या हो गया 3:1 हो गया, 3:1, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि जब भी उनका वो हो जाएगा, उनका आपका सेम बेस है और सेम हाइट है तो रेशियो निकलेगा 3:1, रेशियो निकलेगा 3:1, वॉल्यूम का रेशियो निकलेगा 3:1, ठीक है। अगर बेस सेम है, बेस अगर उनके सेम है, हाइट अगर सेम है, तो अगर जो कोण है अगर वो 1 होगा उसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम 3 हो जाएगा। अगर कोण का वॉल्यूम 2 यूनिट होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम 6 यूनिट हो जाएगा। अगर कोण का वॉल्यूम 3 यूनिट होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 हो जाए, 18 होगा, 3 1 जा 3, हाँ 6 1, एक सेकेंड, 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 होगा क्या, हाँ ठीक है, 3 होगा तो वो 9 हो जाएगा। ऐसे ही इस क्रम में वो चलता है, इस सीक्वेंस में वो चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रेडी रहोगे आप लोग इस चीज़ के लिए, क्लियर है, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया, क्वेश्चन भी आपने साथ साथ देख लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये कर रहा हूँ यहाँ, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल्ड द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम, क्या बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये सारे अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखे हैं, यानी कि प्रैक्टिस करके जाना। चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। और इन क्वेश्चन को ना आपने बार बार करना है, स्टार्टिंग में तो आपको इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करना है, जो क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं उन क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली करना है। अगर इन क्वेश्चन में आपने बेहतरीन अपनी कमांड बना दी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर जा सकते हो, ठीक है। चलो आंसर भी आने लगिए। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल्ड, हाइट भी डबल हो गई एंड रेडियस भी डबल हो गया कोन का, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा।
कैसे करेंगे, चलो हाइट को हम मान लेते हैं। हम हाइट को मान लेते हैं कि पहले हाइट कितनी है। हाइट कितनी है, हाइट है h। ठीक है। और रेडियस कितनी है, रेडियस कितना है, रेडियस भी कितना है r। मैं रेडियस को मान लेता हूँ। रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल्ड, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले मैं इसका यहाँ वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। आपको पता है कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3, 1/3, कुछ वो अपॉन में, ये अपॉन में है क्या, कहाँ है ये फॉर्मूला, मैं भूल जाता हूँ। वन अपॉन, अच्छा उसके मल्टीप्लाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। ठीक है, हाइट h है, रेडियस r है, तो कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है। फिर बोला, फिर बोला नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है वो देख लो। अब क्या हो गया, हाइट क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब 2h हो गई। ठीक है। एंड जो रेडियस है, रेडियस भी क्या हो गया, और वो भी डबल हो गई, तो रेडियस भी क्या होगी, 2r हो गया। रेडियस क्या होगी, 2r हो गया, रेडियस ही लिख लो। बोलो भाई, आ रही है बात समझ, रेडियस भी क्या होगी, 2r होगी। आंसर भी देते रहो ऐसे, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, किसी का ए आ रहा, किसी का बी आ रहा, किसी का डी आ रहा। क्या आंसर दे रहे हो, रेडियस 2r। अब यहाँ से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, तो यहाँ से अब वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से क्या करो, 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर, देखो पहले रेडियस आर है, अब रेडियस कितनी, अब रेडियस 2r है। अब रेडियस क्या है, 2r है, तो रेडियस की जगह मैं क्या लिख लूंगा, रेडियस की जगह मैं 2r लिख लूंगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना कि नहीं होगा, होगा ना। पहले आर का स्क्वायर, रेडियस आर थी तो उसका स्क्वायर, रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर। हाइट भी कितनी हो गई, 2h हो गई, तो हाइट भी कितनी हो गई, 2h हो गई। ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मैं, 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में इसमें क्या होना है, ये तो 2h ही हो जाएगा। ठीक है। देख लो देख लो, यहाँ से कुछ कट पड़ रहा है। अब हमने इन दोनों को करना है, इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन कितने टाइम बढ़ रहा है। कंपैरिजन हम करेंगे, ये इधर है मेरे पे क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर है मेरे पे क्या, 1/3, 1/3 पाई 4r² 2h है। देख लो, 1/3 तो कट गया, 1/3 तो कट गया, देखो 1/3 कट गया, 1/3 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एच कट गया, एच कट गया। यहाँ बचा मेरे पे क्या, 1 बचा, यहाँ बचा मेरे पे क्या, 4 × 2 बचा, 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखो आंसर आपके सामने है। कोई बोल रहा कि ए ऑप्शन कंफर्म, कोई बोल रहा ए ऑप्शन कंफर्म। अमन, यहाँ क्या दिक्कत आ गई, इधर क्या दिक्कत आ गई। हम्म, इधर क्या दिक्कत आ गई, तो क्या हो गया, इधर ये 1 है, इधर ये 8 हो गया, तो 1 का कितना हो गया, 8 हो गया, एक का 8 बन रहा है, 8 टाइम नहीं हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, बताओ। और अच्छे से अगर आपको इसे समझाना है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपको ये पूरा समझाना है आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि ये मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल ले रहा हूँ। जब नया वाला वॉल्यूम मुझे मिल रहा है, तो नया वाला वॉल्यूम क्या है, इसकी जगह मैंने 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह मैंने जो पहले वाला वॉल्यूम है, ओल्ड वॉल्यूम, वो लिख दिया। और फिर क्या होता है, 4 × 2 बचा, 4 2 जा 8, तो देखो फर्स्ट वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। हम्म। क्लियर है, तो ऐसा आप कर सकते हो। समझ आ गया ना कैसे करना है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया कैसे करना है, ऐसे चलेगा। गुड, बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन कर रहे हो, कर रहे हैं हम लड़के लोग, कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो चलो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ वॉल्यूम 19404 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। क्लियर है, डायरेक्ट देखो, मेंसुरेशन से जनरली डायरेक्ट, टच क्यों नहीं कर रहा है,
मेंसुरेशन से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन से नंबर से? सबकी वैल्यू रख दी वैसा? कौन से नंबर की बात कर रहे हो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 19404 लैम्डा स्क्वायर इज। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे दे रखा है हेमिस्फीयर दे रखा है, देख लो हेमिस्फीयर आ गया। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो दोस्त क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हेमिस्फीयर का हमें बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो मुझे फाइंड करना है। मुझे दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या दे रखा है? 19404 दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का एरिया क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। लर्न कर लेना भाई इनको। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ये है 19404। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अच्छा, इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो मुझे आर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे आर चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। थ्री कांस्टेंट है, पाई आपको पता है फिक्स है, आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कहाँ से आएगी? हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की हेल्प से आएगी। देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा ना वैसा नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लो। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो इसके साथ है उसको मैं हटाने का ट्राई कर लेता हूँ। एक काम मैं और करता हूँ, नहीं आर की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है चाहिए आर की वैल्यू। आर क्यूब है, इसके साथ देख लो क्या क्या है। चलो पहले अगर 22/7 भी की फॉर्म में भी मैं इसको लिख लेता हूँ, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। क्या कर लेते हैं, आर क्यूब की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 19404 इक्वल के ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था। 2 × 22 अपॉन में चला जाएगा, 2 × 22 अपॉन में चला जाएगा, 3 × 7 3 × 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अपने हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, जहाँ कोई कट फट चीज हो रही है तो वो कर लो, ठीक है। टू से इनको कैंसिल कर लेते हैं, टू से अगर मैं इसको कैंसिल कर लेते हैं हो जाएगा कितना, 2 9 जा, ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 0 2 2 जा 4, ठीक है। टू से हमने इसको भी कैंसिल कर लिया। अब आप इसे 22 से भी ये कट हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन रहते हैं, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 11 से कर लो, 11 से हो रहे हैं दोनों डिवाइड, 22 से भी कर सकते हो डायरेक्ट, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसे 11 से कर लूँ तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, और ये हो जाएगा कितना, 11 8 जा हो गया आपका 88, 11 8 जा 88, वहाँ पे बचा कितना, 88, 88 हो गया, और 97 9 बचा तो वहाँ पे हो गया 90, 11 8 जा 18, 88 और 11 2 जा 22, 882 हो गया, ठीक है। टू से आप फिर 882 को भी कैंसिल कर सकते हो, टू से मैं 882 को कैंसिल कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, 4 4 1 हो गया। आर क्यूब इज इक्वल टू फिलहाल के लिए मुझे मिल गया, आर क्यूब इज इक्वल टू फिलहाल के लिए मुझे मिल गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 8 सॉरी 4 4 1 इंटू 3 इंटू 7, सही है, सही है। अब इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका आपको क्यूब निकालना, देखो मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे फिर, अगर आपको डायरेक्ट क्यूब पता है, अगर आपको क्यूब पता है क्यूब क्या आएगा इसका, तब तो सही बात है। अगर आपको क्यूब पता नहीं है बड़े नंबर के तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनके फैक्टर कर लो, ठीक है, इनके फैक्टर कर लो। 4 4 1 के मैं क्या कर लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा। क्या आएगा, अब ये 2 से हो नहीं रहा, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 49, 7 1 7। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 4 1 को मैंने लिख लिया क्या, 3 × 3 × 7 × 7, और ये ऑलरेडी जो पीछे वाले 3 × 7 थे, ठीक है। और यहाँ से अब मैं यहाँ से क्यूब हटा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए हो।
यहाँ से मैंने क्यूब हटा दिया, यहाँ से क्यूब हटाए तो यहाँ मैं क्यूब रूट लगा दूंगा। किसी सज्जन को कोई दिक्कत होगी तो बता देना भाई। यहाँ क्या लग गया, यहाँ क्यूब रूट लग गया। ठीक है, यहाँ से आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू क्या मिल गया। अब हमें पता है कि जब आप क्यूब निकालते हो, क्यूब रूट निकालते हो, तो आप तीन तीन का ग्रुप बना लेते हो। ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, ये सेवन, ये सेवन, ये सेवन, एक एक निकाल लो। 3 इंटू 7, तो 3 7 से कितना हो जाएगा। रेडियस आपको यहाँ पे मिल गई कितनी, 21 मिल गई। क्लियर है। रेडियस अगर आपको 21 मिल गई तो अब यहाँ वैल्यू हमने रख देना है। इसका फॉर्मूला है 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 मैं कर लूंगा। 7 3 जा 21, अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, 21, 3 से 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 1 कितना हो जाएगा, 90, 198 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 8 9 1, 16 का ये हो जाएगा आपका कितना, 8 41 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि आंसर तुरंत आ जाए। 4158 आ रहा होगा, 7 8 आ रहा क्या, 7 8 आ रहा क्या, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, दिक्कत तभी आएगी जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब इतना टाइम एग्जाम में नहीं लोगे, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। तो अब इमेजिन कर लो कि मुझे इस क्वेश्चन में जितना कि अभी टाइम लगा, अभी मैं आराम से अपने घर पे हूँ, बिल्कुल कंफर्ट जोन में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है, बिल्कुल मैं फुल मजे में बैठा हूँ। फिर भी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप तुरंत आंसर निकाल लो उसका। मेन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन आप समझ जाओगे, टाइम लेगा कैलकुलेशन। ठीक है, टाइम लेगा कैलकुलेशन। चलो निकले आगे, निकलने आगे निकलने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भड़कता भड़कता क्वेश्चन लग रहा है, भड़कता भड़कता क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करो। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, नहीं आ रहा बताओ। सम क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इज डग आउट to sink a well which is 16 meter deep and which has a radius of 3.5 meter. If that amount of earth when taken out is spread over a rectangular plot of diameter इतना, what is the height of the platform so formed। जबरदस्त क्वेश्चन है, कर लोगे, कर लोगे, बताओ। आगे क्वेश्चन 1 2 3 5 6 क्वेश्चन और है, 5 6 क्वेश्चन और है। आज ही कर लेंगे सारा, आज ही कर लेंगे कि कल करना है बताओ। अगर आज ही करने सारे फिर फास्ट फास्ट चलते हैं, फिर डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, फिर आपको टाइम नहीं देता हूँ। और अगर कल करना है तो फिर आप लोगों को टाइम देना, अगर आप लोग टाइम देंगे फिर एक्स्ट्रा निकल आएगा टाइम। कल कौन सा डे है, सैटरडे है। कल फिर दबा के टेस्ट डालने पड़ेंगे, कल परसों फिर मैं टेस्ट डालूंगा दबा के। ठीक है, क्योंकि टेस्ट बहुत सारे पेंडिंग है, टेस्ट बहुत सारे पेंडिंग। चलो एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि अभी करना है तो फिर डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ सोल्यूशन, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी इसमें तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। आप ये तो कुछ भी नहीं है, खैर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये फिर ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये ना, ये भी ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। चलो करो, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। चलो, पहले तो क्वेश्चन समझो यार, पहले तो क्वेश्चन समझो। मेरी मैराथन करवाने से क्या होगा, अभिनव, अभिनव की ऋतुराज। प्रैक्टिस तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत होगी ना। क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन आएंगे ना। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे एक बारी मैथ कंप्लीट होगा ना, तो आपको जो पीवाईक्यू होंगे वो डेली के जैसे पीवाईक्यू दे दिए कि भाई इतना आपको करना है, फिर अगले दिन उसका सोल्यूशन दे दिया या उसी दिन उसका सोल्यूशन दे दिया, है ना। बाकी क्वेश्चन इसी हिसाब से तो क्वेश्चन चलेंगे। बस आप लोग एक बार ये मैथ कंप्लीट कर लो, जो टेस्ट वगैरह उनको कंप्लीट कर लो, फिर बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे मस्त वाली।
एक एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो आपके। देखो जो क्लास के क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छे से कर लो, जितना आप उसको बेहतरीन तरीके से करोगे ना, उसमें अगर आपकी पूरी की पूरी बॉन्डिंग बन गई, पूरी पूरी पकड़ बन गई, तो आगे तो फिर हम देख ही ले, आगे तो और सीख लेंगे। लेकिन जो बेसिक मेथड है वही अगर आपने नहीं सीखा तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हो रहा है क्वेश्चन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो क्वेश्चन में बोला है कि सम क्यूबिक मीटर, ठीक है, सम क्यूबिक मीटर मतलब इसका मतलब मीटर क्यूब, कुछ मीटर क्यूब हमने ले लिया। ऑफ अर्थ इज डग आउट, एक अर्थ है, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे जमीन है, इस जमीन का मैंने क्या कर दिया, इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम एक क्योंकि वो मीटर क्यूब में तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम मैंने इससे जमीन बाहर खींच ली, तो अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कुछ, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया होगा कुछ, तो इसका हमने अगर वॉल्यूम निकाला तो ये वॉल्यूम आया हमारा किसमें, मीटर क्यूब में, वो मैंने अर्थ से बाहर खींच लिया इस डग आउट, तो सिंक वेल, एक वेल हमने वहां बना दिया, ठीक है, एक कुआं हमने वहां बना लिया, ठीक है, कुआं बना लिया, विच इज 16 मीटर डीप। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी जो डेप्थ है वो 16 मीटर है, इसका मतलब जो ये हाइट है वो 16 मीटर है। ओके, एंड विच एज अ रेडियस, और रेडियस है कितनी, 3.5 मीटर। यहाँ से आपको क्लियर होगा, वेल दे रखा है यहाँ पे, जो क्लू है, क्लू क्या है, वेल है, वेल क्या है, कुआं है, कुएं को आप किससे रिलेट करोगे, सिलेंडर से रिलेट करोगे, समझ पा रहे हो, सिलेंड्रिकल की शेप में वो होता है, सिलेंडर से आप उसे रिलेट करोगे, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ अर्थ वर टेकन आउट इज स्प्रेड, अब जो हमने यहाँ से ये निकाला, कुछ मीटर क्यूब जो आया, जो मिट्टी आई, उस मिट्टी को हमने यहाँ फैला दिया, उस मिट्टी को मैंने इस स्पेस में फैला दिया, जो इतनी मेरे पे जगह है इस एरिया में मैंने उसको फैला दिया। ये एरिया कैसा है, एरिया रेक्टेंगुलर एरिया है, यहाँ से मैंने मिट्टी उठाई, यहाँ से मैंने बहुत सारी जो मिट्टी उठाई, वो मिट्टी मैं यहाँ फैलाऊंगा, वो मिट्टी मैं यहाँ फैलाऊंगा। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरे पे, जिसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ है 25 मीटर और इसकी ब्रेथ है कितनी, 16 मीटर। तो अब बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड, जब मैंने वो मिट्टी यहाँ डाली, इसमें जब मैंने वो यहाँ डाल दी, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसी की हाइट बोल रहा होगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म, जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे कि यहाँ पे, कौन सा वाला प्लेटफॉर्म बोल रहा है ये प्लेटफॉर्म बन रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसका तो हाइट भी सब कुछ दे ही रखा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, कि जो वहाँ फॉर्म हो रहा है वो उसका बताना, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। लगाओ दिमाग। हाइट आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा तो हमें वो चीज़ पता होगी, हमने जो बाहर निकाली मिट्टी वो उसका अमाउंट कितना है, वो मुझे वहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम निकालो, ठीक है। जो अर्थ हमने बाहर निकाली वो वॉल्यूम के इक्वल है, वो वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है, और वही इक्वल होगा किसके, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके वॉल्यूम के, ठीक है, तो वो वॉल्यूम हमें निकालना है वहाँ पे, वॉल्यूम हमें निकालना है, आई मीन यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है, इसमें ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो इसकी हाइट आपको निकाल, यहाँ पे जो मिट्टी गिर रही है, मिट्टी का ढेर लगेगा ना, यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगेगा, लेंथ ब्रेथ तो मुझे दे रखी है, तो जो यहाँ पे ये हाइट बन रही है वो हाइट मुझे निकालनी है, वो हाइट मुझे निकालनी है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हो रहा है कुछ कुछ, हो रहा है कुछ कुछ। चलो मैं हिंट देता हूँ आपको, ठीक है, हिंट देते हुए चलते हैं, हिंट देते हुए चलते हैं। क्वेश्चन तो सबने नोट कर लिया ना, तो मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, सम क्यूमीटर अर्थ इज डग आउट टू सिंक अ वेल, ये है वेल, ठीक है, वेल की हाइट, हाइट ऑफ वेल वो मुझे दे रखी है, ठीक है, हाइट ऑफ वेल वो मुझे कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 16 मीटर, ठीक है। डीप बोला है, वेल है ना, तो वो डीप बोला है, तो हम अगर ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को देखें तो वो हाइट ही मानी जाएगी। रेडियस मुझे दे रखी है, रेडियस मुझे दे रखी है कितनी,
रेडियस जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रेडियस 3.5 मीटर, रेडियस दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, ओके। फिर बोला फिर बोला अमाउंट ऑफ अर्थ वेल टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर। अब जो ये वेल बन रहा है, जब हम इसकी खुदाई कर रहे हैं, वेल बना रहे हैं, तो वो वेल किसके शेप का है, सिलेंडर की शेप का है। तो हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल ये है किसका, क्योंकि ये सिलेंडर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेंडर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, सिलेंडर। ठीक है, और यही निकल आएगा। और वॉल्यूम ऑफ ना, ये होगा किसके इक्वल, अमाउंट ऑफ, जो हमने अर्थ बाहर निकाली वहां से, अमाउंट ऑफ अर्थ डग आउट, अमाउंट ऑफ अर्थ डग आउट। बोलो समझ आ रही है बात, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अमाउंट ऑफ अर्थ डग आउट, जितना हमने अमाउंट बाहर निकाला वो वॉल्यूम का इक्वल ही तो होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, फिर एक और चीज भी तो सकता है, ये फिर इक्वल होगा किसके, ये चीज फिर इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ, ये फिर इक्वल होगा किसके, जो वॉल्यूम हम यहाँ रखने वाले हैं। चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको हम इसका कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो ये वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। सही बात है, पाई आर स्क्वायर एच है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 22/7, 22/7 इंटू, अच्छा इसको फिलहाल मैं पाई रखूँ, बाद में क्या होगा, हाइट उसकी प्लेटफॉर्म उसका फॉर्मूला हो जाएगा एल बी। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको मैं फिलहाल पाई रखता हूँ, लास्ट में फिर नहीं होगा तो 22/7 वहाँ पे हम बना लेंगे। वैसे भी यहाँ कटफट नहीं रहा है, कटफट रहा है, जो देखते हैं। पाई को ऐसे ही रख दो, इंटू आर स्क्वायर कितना है 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, हाइट, हाइट कितनी है 16 है, हाइट कितनी है 16 है, 22/7। ठीक है, फिर आगे मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। तो ये हमें यहाँ क्या मिल गया, इसका वॉल्यूम मिल गया। ये किस में आएगा, ये सारा कुछ आपको मीटर में दे रखा है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। बात समझ आ रही है सबको, वॉल्यूम निकाले 56 मीटर क्यूब आ रहा वॉल्यूम। सॉल्व कर लिया भाई, सॉल्व कर लिया। चलो सॉल्व ही कर लें इसको फिर, तो सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर सॉल्व ही करना है तो हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 16। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसे आपने मल्टीप्लाई करा, 5 तो 10 का 0 5 तो 10 1 11, 11.0 आ जाएगा। इंटू में फिर 3.5 है, इंटू में क्या है 16 है, इसे सॉल्व कर लो। 11, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5 11 13 33, ये हो जाएगा 38, पॉइंट के बाद एक डिजिट 38.5 इंटू में 16 हो जाएगा। 16 5 80 का 0 कैरी 8, 16 रह जा, 16 कितना होता है 128, 128 136 का कैरी 3 इंटू 48, 48 49 50 51। एक सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी भाई। 38.5 इंटू 16, 616, 616। अच्छा ठीक है ठीक है, 61 होगा वहाँ पे ना, 16 थ्री जब नहीं यार, कैरी 8 128, 8 8 16 36 का 6, अच्छा कैरी 3, कैरी 13 है वहाँ पे यार, 48 49 51 61 616। ठीक है, 616.0 मीटर क्यूब, ये आया वॉल्यूम। सही है ना, ये आया वॉल्यूम, क्लियर है। चलो, ये वॉल्यूम आ गया। अब थोड़ी इमेजिन करो, अभी मैंने आपको बोला कि हमने यहाँ से अर्थ से जो मिट्टी निकाली, हमने मिट्टी निकाली कितनी, 616 मिट्टी निकाली। इस मिट्टी को हम अब रख रहे हैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में, हम डाल रहे हैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन 25 है, इसकी डायमेंशन यहाँ पे 16 है। अब जब मैं इसको यहाँ पे भरूंगा तो इसकी कुछ हाइट तो बढ़ेगी, हाइट इसकी कुछ हाइट तो बढ़ेगी, तो वो कितना बढ़ रहा है वही मुझे निकालना है। अब ये यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगल था, जब इसकी हाइट बढ़ रही है तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ पा रहे हो, तो वैसे भी अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ थी, हाइट बन गई वहां पे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर,
या इसको ऐसा लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ को ऐसा लिख लो, अमाउंट ऑफ अर्थ, अमाउंट ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जो भी आए। कैसे लिखोगे इसको यार? समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अमाउंट जो ये अर्थ का हमने निकाला उसका जो अमाउंट है या जो उसका वॉल्यूम है वो इक्वल होगा किसके, जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो बन रहा है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या है, जो बन रहा है। ठीक है, अच्छा वो प्लेटफॉर्म मैं उसको बोल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म लिख लेते डायरेक्ट। और वो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है। तो हमने उसका, हमें पता है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है जो, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है जो, तो वो किसके इक्वल होगा, 616 के इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एल बी इंटू एच होता है इज इक्वल टू 616। यहाँ से मुझे लेंथ दे रखी है 25, ब्रेथ दे रखी है 16, हाइट मुझे यहाँ से निकालनी है 616। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 16। ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 16 48 50 नहीं हो रहा है, कटवट नहीं हो रहा ना ये कुछ, 4 से हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। फिर ये 4 से होगा, 4 3 जा 12, 4 से नहीं होगा। 2 से अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 सब 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिलहाल के लिए मेरे पे हो गया क्या, 77 अपॉन 25 इंटू 2। 25 2 जा कितना होता है, 50 करता है, 50 से कर लें इसको, सॉल्व कर लो इसको, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आंसर क्या मिलेगा बताओ, 77 को 50 से डिवाइड कर लो, 77 को 50 से डिवाइड कर लो, 77 डिवाइडेड बाई 50, 1.54 आपको मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे 1.54 आपको मिलेगा। क्या ऑप्शन है, 1.54, ए वाला ऑप्शन। जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आए तो पूछ लेना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है। बताओ जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आए पूछ लो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, जिसको जो समझ नहीं आए पूछ लो। हाँ बताओ विराज। देखो, आपको बोला जा रहा है जो हमने जब वेल बनाया, जो कुआं बनाया हमने ना, वहां से हमने जो मिट्टी निकाली, उस मिट्टी का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल होगा, जो वेल वहां बन रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्योंकि वेल ही तो हमने खोदा, जो कुआं खोदा उसका जो वॉल्यूम बन रहा है और जो हमने मिट्टी बाहर निकाली, दोनों बराबर है ना। ठीक है, फिर बोला जो मिट्टी आपने बाहर निकाली उसे हम एक जगह पे डाल रहे हैं, वो जगह का जो डायमेंशन है वो एक रेक्टेंगल डायमेंशन है, वो हमें दे रखा है। हम उसमें मिट्टी भर रहे हैं, जब हम उसमें मिट्टी भरेंगे, लेंथ और ब्रेथ मुझे पहले से पता है, मैं उसे मिट्टी भरते जा रहा हूँ तो उसकी हाइट बन रही है, वो हाइट मुझे निकालनी है। तो जो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है, मिट्टी डालने के बाद, तो वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम भी सेम होगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम हमने निकाला वेल से, उसका जो वॉल्यूम था अर्थ का वो इक्वल होगा, जो वहाँ पे जब हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिट्टी डाल के उसका जो वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो, इसलिए हमने वॉल्यूम को इसके इक्वल कर दिया। बोलो समझ आए तो बताओ। क्लियर है? हम्म। यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पे ये दे रखा है कि प्लेटफॉर्म का निकाल रहा है। सबको क्लियर हो गया भाई? सब लोगों को क्लियर हो गया? चले आगे, चले आगे। देखो ऐसे आपको अपना दिमाग लगाना है भाई, ऐसे दिमाग लगाना है आपको। बताओ अंशुमान। क्लियर है? कुछ नहीं बोल रहे हो? चलो नेक्स्ट देख लो। चलो ये क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी। 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपके मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगा। कल और परसों फिर आपको मैं भर भर के टेस्ट दूंगा।
ठीक है, कल सैटरडे है, कल भी टेस्ट आएँगे, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, बट टेस्ट डालने का ट्राई करता हूँ और फिर संडे को भी आपके टेस्ट आएँगे, 2 दिन आप दबा के टेस्ट करोगे, ठीक है? और पूरा अपना मेंसुरेशन वगैरह सारा कुछ रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है? चलो, इफ द डायमेंशन ऑफ a room are LB and H, L लेंथ है, B ब्रेथ है एंड हाइट H है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल। बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है कभी कभार, तो यहाँ से देखो फोर वॉल का आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये एक रूम है, रूम कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ सब कुछ अलग अलग है, तो वो क्यूबॉइड शेप का हो गया, ठीक है। उसका फोर वॉल का एरिया आपको बताया, तो फोर वॉल का एरिया क्या बताया था, बताओ क्या होगा। सिंपल है ये तो भाई, ये आपको अगर फॉर्मूला लर्न रहता तो आप इसको इजीली कर लेते, अगर ये आपको लर्न रहता आप इसको इजीली कर लेते, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ, कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, हे भगवान, तुम लोगों को फॉर्मूला भी नहीं पता है भाई, तुम लोगों को फॉर्मूले भी नहीं पता है क्या। ओवरऑल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब याद करना आपका काम है भाई, श्योर हो ना, ए होगा, श्योर हो, 2 × H L + B, श्योर हो कि नहीं हो बताओ, श्योर हो कि नहीं हो, बोलो, श्योर हो ना, ए चेक कर लेना इसको, ठीक है, 2 × H L + B, यही यही बोला था कि फॉर्मूला यही बोला था हमने, इसको सॉल्व करा होगा, इसको सॉल्व करा होगा, श्योर हो ना। फोर वॉल का यही था ना, साइड वाला, हमने उसमें ऊपर और नीचे का हटा देना था, ठीक है, यही लिखवाया था, मैंने भी यही लिखवाया था, 2 × H × L + B, यही वाला लिखवाया था मैंने भी, बताओ, यही लिखवाया था, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से इक्वेशन डाल दिया, है ना, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, फॉर्मूले में मैंने यही लिखा था, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, यही लिखा है फिर, ठीक है, चलो, फिर वेल वाला आ गया, थोड़ा दिमाग लगा के इसको कर लो, कि a well was dug out with 14 मीटर इनर डायमीटर, ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या क्या दे रखा है, एक कुएं को हमने खोदा, ठीक है, उसका जो इनर डायमीटर था, क्योंकि वेल है वो सिलेंडरिकल शेप है, तो जो अंदर वाला जो इनर वाला डायमीटर है वो 14 मीटर है, एंड वो 8 मीटर डीप, जो उसका अंदर है या जो हाइट है वो 8 मीटर है। द अर्थ डग आउट ऑफ इट वॉज इवनली स्प्रेड आउट ऑन द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज इतना, फाइंड द रेज इन द हाइट ऑफ द प्लॉट, सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले का करा, कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज यहाँ है, वहाँ पे रेडियस दे रखी थी, वहाँ रेडियस दे रखी थी, यहाँ डायमीटर दे रखा है, यहाँ रेडियस दे रखी थी, यहाँ डायमीटर दे रखा है, तुरंत आप इसको भी कर लोगे, तुरंत आप इसको भी कर लोगे, लगाओ दिमाग, लगाओ भाई दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, डायमीटर दे रखी है कितनी, डायमीटर दे रखा है मेरे पे कितना 14, यहाँ से रेडियस आपकी निकल आएगी कितनी 7, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, रेडियस 7 आ गई, फिर बोला आपको अर्थ डग आउट ऑफ इट वाज इवनली स्प्रेड, यहाँ से मैं पहले इसका क्या निकाल लूंगा, अच्छा इसमें हाइट भी दे रखी है, हाँ हाइट भी तो दे रखी है, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 8, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल क्योंकि क्या होता है, सिलेंडर होता है, वेल क्या है, सिलेंडर है, तो उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, यही हमें अर्थ का अमाउंट निकल आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या है, 2πr × H, 2 × 22/7 इंटू आर कितना आया, 7 आया, इंटू में एच कितना है, 8 है, 7 7 कैंसिल, 22 2 × 44 इंटू 8, 8 4 32 टू का 2 कैरी थी, 8 4 32 33 34 35, सही है गलत होगा तो देख लेना, 352, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, इसके, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर प्लॉट का निकाल लूंगा, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 352, यहाँ से एल कितना है 10 है, बी कितना है 8 है, इंटू एच इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 352, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एच इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 × 8, 8 से मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कैंसिल हो जाए, नहीं होगा क्योंकि हम पॉइंट में आंसर है, ठीक है, 8 3 जा, अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि मैं अभी तो 8 से करा, तो यहाँ 44 आ जाएगा, 4.44 आएगा, बताओ, 8 4 32, 8 4 32, 4.4, गलत कर लिया मैंने, गलत कर लिया क्या मैंने, बताओ, अच्छा 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 अच्छा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, एक 7 और तो आएगा यार, क्या तुम लोग भी,
एक 7 और आएगा 8, एक 7 और आएगा 8, ठीक है। एक 7 और अब देखो एक काम और, अगर अगर मैं इनको ऐसे ही रखूँ ना, देखो अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई ना करूँ पहले ही, इसको मैं अगर ऐसे ही रख दूँ और यहाँ भी मैं इसको ऐसे लिख दूँ और यहाँ भी मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो कैल्कुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। 44 × 8 × 7, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाद में इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई करूँ। देख रहे हो, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 44 × 8 × 7 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 × 8 हो जाएगा, 8 से ये वाला 8 कैंसिल, ठीक है, 8 से ये 8 कैंसिल, 10 से किसी को भी कर लो वो 4.4 हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 4.4 × 7, ठीक है, × 7। सही है अब, क्या अभी भी गलत है, क्या अभी गलत है। 44 7 8, ठीक है, अब सही है, अब सही है। 8 से 8 कैंसिल, 10 से वो 4.4 × 7, अपने हिसाब से कर लो बाकी। 10 for 28 का 8 कैरी टू 29, यार मेरा अलग क्यों आ रहा, अब कहाँ गलत कर दिया मैंने। हे कहाँ गलत हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4.4 भी हो गया। अच्छा 2 भी तो छूट रखा है यार। टू तो ये तो कर ले यार, 22 टू जा 44 हो गया, 44 7 8, गलत कहाँ कर रहा हूँ मैं। अच्छा यार मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख लिया, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, पूरी जब स्टार्टिंग ही गलत हो गई। ज- जब शुरुआत ही गलत हो रखी है, बता नहीं सकते हो कि सर फॉर्मूला गलत है। हम्म, फिर बोल रहे मैंने फॉर्मूला याद करा। अरे भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr²h, ठीक है। 22/7, इतना टाइम लगना था तो जल्दीबाजी क्यों करी मैंने, है ना। एच कितना 8 है, 7 से 7 कैंसिल, 20 × 7 × 8, ठीक है, ये निकल गया। यहाँ डायरेक्ट अब यही लिख दो। अरे यार, 22 × 7 × 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 × 7 × 8, 8 से 8 कैंसिल, एच इज इक्वल टू 22 × 7 अपॉन 10, अब सही है ना। 7 to 14 का 4, 7 to 14 15, 154/10, 15.4 आंसर, हाँ अब सही है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, टाइम बहुत लगा। मैं दो तीन ही क्वेश्चन बच गए यार, दो तीन क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा दो, थोड़ा सा दो। बाकी जिन लोगों ने लीव कर लिया उनको तो फिर क्वार्टरली देखना पड़ेगा, मेंशन कंप्लीट हो गया, दो तीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देख लो, छोटा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग इट्स स्लैंट हाइट 9 डेसीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 डेसीमीटर इज, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, निकाल सकते हो, कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो तुरंत। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, π × r × r+r, कुछ ऐसी था ना, ऐसी था ना, πr × r+r, यही फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला देख लो। वॉइस भी नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है यार, झूठ क्यों बोल रहे हो, वॉइस नहीं आ रही है, गंदा बोलता है। πr × r+, है इसमें बोला है स्लैंट, देखो एल क्या बोला था, एल को क्या बोला था कि सर एल क्या है, एल स्लैंट हाइट है, एल क्या है, एल स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है बेस का, 24 दे रखा है, तो रेडियस कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं बचा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है, 12 है, इंटू 12, और एल कितना है, 9 है, पहले अंदर का आप लोग सॉल्व करोगे। × 7 × 12, 12 9 कितना होता है, 31, 31 ही होता है क्या, 21 होगा ना, 21, एंड मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है, 22
इंटू 7 इंटू 12 इंटू 21, 7 3 जा 21, ठीक है। 12 12 24 का 4 कैरी टू, 12 12 24 तो कितना होगा 26, सही है। एंड इंटू में 3 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 9 3 2 6 1 7 7 9 2 है कहीं, 7 9 2 ए वाला हो जाएगा, सारे डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कर लिया था एक क्वेश्चन, हाँ आ गया था, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। 7 9 2 डेसीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो अगर फॉर्मूले पता नहीं होंगे दिक्कत हो जाएगी, फॉर्मूले पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं है। एक और देख लो, सेकंड लास्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेयर से आ गया, स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. दो केसेस जो बन रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, तो सिंपल सा फंडा देख लो आप लोग अपना, क्या सिंपल सा फंडा है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेयर की बात हो रही है, बात यहाँ जो हो रही है वो किसकी हो रही है, स्फेयर की बात हो रही है, जो बलून है वो स्फेयर है, जो बलून है वो क्या है, वो क्या है, स्फेयर है, गुब्बारा स्फेयर है। पहले उसकी जो रेडियस दे रखी है, फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट केस में जो रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की, सेकंड केस में जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पंप्ड आउट, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, स्फेयर की सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बताओ। बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ये कुछ और होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है यार, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वो वॉल्यूम होता है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 × 22/7 × आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 88 × 7, 7 8 जा 56 का 6 5, 7 8 जा 56 6, सही है, सही है। इसमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, गलत तो नहीं करा यार, देख लो कैलकुलेशन देख लो आप लोग, ठीक है। इसका फिर देख लो सेकंड केस बोला है, सेकंड केस में R 14 है तो क्या हो जाएगा ये, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 इंटू 14 7 2 जा 14, ठीक है। ये हो जाएगा 88 × 2 × 14 फिर 16 2 61 इंटू 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, यही आ रहा क्या, मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा, देख लो देख लो देख लो, देख लो। अब इनका कंपैरिजन कर लो, इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लूंगा, रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लूंगा, 6 1 6 डिवाइडेड बाई 16 0 4, तो ये आई थिंक 4 टाइम जा रहा है, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, देख लो यार। 4:1 होगा कि 1:4 होगा वो देख लो पहले भाई, ये छोटा वाला है, ठीक है। 4 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 नहीं यार, 4 × 20/14 88 × 2 × 14 2464 होगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ 2464 होगा। अच्छा, कैरी 8 थी वहां पे ना,
अच्छा 14,098 98 और वो कितना हो जाएगा 6 कैरी 1 ठीक है 2464 इसको करोगे ऐसे कैल ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है भाई ठीक है 2464 अब ये 4 टाइम जाएगा ठीक है ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा ठीक है 4 6 24 का 4 कैरी 2 6 4 24 हाँ ठीक है अब ये हो जाएगा 1/4 1:4 हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 1:4 हो जाएगा 1:4 हो जाएगा हाँ फॉर्मूला से भी तो कर सकते हो डायरेक्ट क्योंकि वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जो बचा उसी में देखोगे आप लोग है ना क्योंकि देखो ये तो सारा सेम है ना ये तो सारा सेम है फॉर्मूला आपके पास क्या है 4 पाई r² अगर मैंने इसको अपॉन भी कर लिया तो ये हो गया कितना 4 पाई r²। ठीक है देखो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा r² बचा तो मेरे पे ऊपर है क्या 7 × 7 है और नीचे मेरे पे हो जाएगा क्या 14 × 14 हो जाएगा ठीक है ये देखो 7 से 14 के 7 2 जा 14 7 से 14 7 2 जा 14 2 2 जा 4 1:4 हो जाएगा क्लियर है शॉर्टकट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक से समझ रहे हो बहुत इजी हो जाएगा जो पहले वो डिवाइड के ऊपर आएगा रेशियो हमेशा रेशियो में मैंने आपको बताया होगा रेशियो जो पहले होगा वही लिखना होगा अगर मैं आपको बोलूं कि रेशियो ऑफ ए एंड बी ए वाला हमेशा पहले आएगा जो पहले लिखा होगा वो पहले लिखना है वो रेशियो पहले लिखना है ठीक है वो पहले नहीं तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी कि 1/4 होगा कि 4/1 होगा दिक्कत हो जाएगी तो जो पहले लिखा होगा वही हमें पहले लिखना होता है फॉर्मूले से ज़्यादा इजी हो जाएगा ठीक है फॉर्मूले से ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि उसका फॉर्मूला था क्या 4 पाई r²। ये शॉर्टकट मेथड डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। आप ऐसे करोगे आपसे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल ठीक है 4 पाई कैंसिल r² बचा r ऊपर है 7/7 नीचे है 14/14 ठीक है 7 2 जा 14 7 2 जा 14 ऊपर 1 बचा नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा 1:4 आपका आंसर आ गया क्लियर क्लियर है ऐसे होगा नेक्स्ट देख लो सेकंड अच्छा लास्ट क्वेश्चन है खत्म कर लिया आप लोगों ने हाउ मैनी एजेस डज अ स्क्वायर प्रिज्म हैव एक स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एज होती है ये भी शायद एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एज होती है ठीक है प्रिज्म सबको पता है क्या होता है ठीक है ऊपर नीचे सेम होते हैं बाकी आपका कोई भी पॉलीगन वाला फेस होगा उसका तो स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एज होती है स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एज होती है सबको पता है स्क्वायर प्रिज्म में अपना ध्यान रखना है 12 एज होती है 12 एज होती है ठीक है प्रिज्म तो होगा नहीं हम पे यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म है ये 12 एज होती है उसी को मान सकते हो जैसे क्यूब है क्यूबॉइड है वो भी उसी के जैसे प्रिज्म है तो उनमें एज 12 भी तो होती है ना तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा क्या मेंसुरेशन ठीक है पूरा का पूरा मेंसुरेशन आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं बस तैयार रहना है कि जब वो कंपैरिजन करवा रहे हैं जैसे इस तरीके से था कि अर्थ को बाहर निकाल दिया तो वेल है तो सिलेंडर हो जाएगा ठीक है जैसे कि वॉल्यूम और कौन को वो क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों का ठीक है तो उस हिसाब से थोड़ा आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा बाकी यहाँ पे आपका मेंसुरेशन कंप्लीट होता है अपना आप रिवीजन करते रहो ठीक है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे इनके बार बार प्रैक्टिस करते रहो इन जब ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं फिर आप बाहर वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं ठीक है फिर आ जाए बाहर वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं ठीक है इसके बाद कल और परसों मैं आपके टेस्ट डालूंगा कल परसों आप लोग टेस्ट कर लेना अच्छे से और इन सबको जो भी आपके पेंडिंग है उनको कंप्लीट करना जिसके टेस्ट पेंडिंग है वो कंप्लीट करना फिर हम रिवाइज वगैरह अपना कर लेना और कल परसों आपको रिलैक्स भी हो जाएगा और आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है इसके बाद हमने इसमें 2 4 चीज़ें करनी है एक आपका जैसे क्या हो जाएगा स्टैटिस्टिक वाला हो गया या हो सकता है पहले या तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे ठीक है उससे भी क्वेश्चन आते हैं फिर आपका स्टैटिक बचेगा डेटा हैंडलिंग और बस हो गया फिर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है ठीक है ठीक है भाई ओके सिरे सून कंप्लीट क्या लिख रहे हो 2 3 ही तो चैप्टर हाँ एक प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक है एवरेज मीडियन मोड उसी में आ जाएगा और फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवानी है ठीक है तो कल परसों आपका क्या होंगे टेस्ट होंगे दबा के
तो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट बहुत पेंडिंग है भाई। इंग्लिश के हैं, इंटेलिजेंस के हैं, मैथ के हैं, फिर आपके साइंस के आएंगे, एसएसटी के आएंगे, फिर पीवाईक्यू वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह। तो बाद में आपको लोड ना हो इसलिए टेस्ट अभी निपटा लो। छोड़ना मत यार, सारे टेस्ट करना, भले उनमें क्वेश्चन को स्किप करना, वो आपको लग ही रहा होगा हमने कौन से क्वेश्चन स्किप करना है। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन हमने स्किप करना है, वो तो आप लोगों को लग ही रहा होगा। लेकिन छोड़ना मत किसी को। ठीक है, बस आपका हो गया, उसके बाद एक साइड से आपके क्वेश्चन वगैरह चलते रहेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आएगी यार, ठीक, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आएगी। हिस्ट्री को थोड़ा रोक के करेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा रोक के करेंगे, और चीज़ों को ठोक के करेंगे, ठीक है। क्या नहीं हुआ पूरा? और कोई दिक्कत किसी को? और कोई प्रॉब्लम? अभी तो बहुत है सृष्टि, अभी काम, अभी हिस्ट्री है, वो है। अच्छा हाँ, जियोग्राफी नहीं हुआ, जियोग्राफी कंप्लीट होगी उसके बाद देख लेंगे। हिस्ट्री सिविक्स ही तो है। बाकी भाई देखो, इंटेलिजेंस साइंस पे अपनी पकड़ बनाना, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 12 एज होती हैं वह वो प्रिज्म में। हमने पहले उसमें जब हमने उनको फर्स्ट वाला लेक्चर देखना मेंसुरेशन का, उसमें एक लिस्ट दी होगी मैंने कि प्रिज्म क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उस तरीके से। थ्री साइड ब्लैक, कौन से थ्री साइड? एक साइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, ये वाला। प्रैक्टिस करनी है इंटेलिजेंस की, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो, है ना, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना है, और हमेशा इंटेलिजेंस के क्वेश्चन ऑप्शन से कर लिया करो, एक बारी ऑप्शन को जरूर आपने देखना है, ऑप्शन को चेक जरूर करना है। आरएमएस में हिंदी आती है, आरएमएस वाले छोड़ दो। बट ऐसे तो नहीं होगा ना कि जो सिर्फ आरएमएस ही कर रहे होंगे। जनरली आरएमएस के साथ सैनिक वाले तो करते ही हैं। ऐसे ऐसे तो नहीं होगा कोई जो सिर्फ आरएमएस कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कोई। ठीक है, तो वो तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को। और जो फॉर्म भरेगा तो फॉर्म भर लेना, जिन जिन लोगों को फॉर्म भरना है आरएमएस के। ठीक है, तो वो अपने फॉर्म वॉर्म भर लेना। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, कल परसों तो मैं देखता हूँ, टेस्ट डालता हूँ आपको दबा के। ठीक है, कल मैं मॉर्निंग में ही डाल लूँगा टेस्ट, या देखता हूँ जब भी डालूँ। तो कल परसों रेस्ट करना, रिवीजन करना और टेस्ट करना। क्या बात है? ठीक है, कल परसों रेस्ट करना और टेस्ट करना। ठीक है, ठीक है भाई। ये तो वो सब पहले ही सब क्लियर नहीं था आपको, आरएमएस में हिंदी आती है, आर इंटेलिजेंस नहीं आती है। एक सैनिक का भी तो दोगे आप, सिर्फ आरएमएस का दोगे? इसमें रेस्ट कहाँ है ना, टेस्ट में ही रेस्ट ढूंढना है, ठीक है। बोलोगे सर चीटिंग करते हो, है ना, हम नहीं खेलेंगे, है ना। अरे भाई, ऑप्शन ही होता है, रिटर्न नहीं होता है। वो RIMC में होता है रिटर्न, प्रत्युष जो आप रिटर्न की बात कर रहे हो, आरएमएस में नहीं होता। ठीक है, तो चलो करते रहो यार अपना बढ़िया, मुझे भी करते रहो, दबा कर पढ़ते रहो। ओके, ठीक है भाई। ठीक है, टेस्ट कब करोगे फिर यार? फिर बात।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।